हॉस्पिटल और बर्ड्स हेल्पलाइन नरोड़ा विस्तार अहमदाबाद। साधु सेवा वयावृत्ति केंद्र निमेश भाई द्वारा। ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक वर्ष में 3 बार अष्टानिक आते हैं और अष्टानिकों में धूमधाम चलता ही है, लेकिन वह द्वीप 8वां जिसको नंदीश्वर द्वीप बोलते हैं, वहाँ पर मनुष्य का प्रवेश नहीं। उन लोगों ने प्रयास तो किया होगा, मनुष्यों ने, हम इतना दे देते, हम इतना दे देते, विद्या के बल पर वे हमें भी वहाँ पर ले छोड़ो। देवों ने कहा कोई भी शक्ति नहीं है संसार की जो आप लोगों को नंदीश्वर द्वीप की मनुष्य अवस्था में दर्शन करा दे। मनुष्य को सुन करके, चक्रवर्ती को भी सुन करके ऐसा लगा होगा कि कर्मों के सामने किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। आज लगभग वही दिख रहा है, कोई जनता यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ पर केवल इंद्र स्थापना के साथ जो रहेंगे वही रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो ऑनलाइन से या और कोई भी साधन सुविधा है उसके माध्यम से जिस द्वीप में रहेंगे वो इस दृश्य का दर्शन कर लें। लेकिन यहाँ पर आने के किसी भी भगवान से भी जाकर के कह दो तो भगवान कहते हैं कि यहाँ शासन प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर किसी का प्रवेश। कई लोगों ने सोचा महाराज ये कैसा होगा, हम लोगों के माध्यम से आप इंद्र तो बन जाओ, किस्सा तो यही बात हो गई। आप सही बताओ, अन्य पंच कल्याणकों के अपेक्षा से इसमें कितना आनंद ज्यादा। क्या कर सकते हैं, भाग्य की रेखा, कर्मों का उदय, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इंद्र को भी विस्मय होता है और अपनी इस पर्याय के ऊपर सोचता है कि इतना सब कुछ वैभव हमने कर लिया, लेकिन मनुष्य जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं मैं उसका बहुत छोटा सा अंश का भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि आवृत्ति की डोर से बंधा हुआ हूँ। मेरे पास क्षय समय दर्शन भले हो, किंतु मनुष्य जो अनुभव कर रहा है वह अद्वितीय है। जहाँ कहीं से भी इस दृश्य का जो अपने साधन के अनुसार उपयोग कर रहे हैं वे ऐसे ही चिंतन करिए कि कर्मों के आगे किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। अनंत शक्ति का उपयोग भी कर ले प्रभु, हम लोगों के लिए कुछ करें नहीं संभव। इसलिए अपने किए हुए कर्मों के ऊपर अटल श्रद्धान रखो। मुझे शांतिपूर्वक, समतापूर्वक इसका अनुभव करना है,
इसको सहन करना है और ये मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है, मुझे ही इसको भोगना पड़ेगा। यह श्रद्धान के साथ जो चल रहा है, इस श्रद्धान के कारण देवगुरु शास्त्र के प्रति वो समर्पित होकर के उतने से आपसे भी ज़्यादा कर्म की निर्जरा कर रहा है। जैन धर्म द्रव्य को महत्व न दे करके भाव को महत्व देता है। इसलिए देव लोगों जो कुछ भी पहनाव के साथ आए हैं वह क्षण भंगुर है, औदैहिक है और कर्मों के उदय में मिले हैं। जब हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे तो ये सब चमक दमक समाप्त हो जाएगा। हाँ, और जब साधना के बल पर हम मुक्त हो जाएंगे, जैसे वेदी में आप लोगों ने देखा दिव्य आत्म तत्व का प्रकाशन उद्घाटन होगा, उसी के लिए ये भूमिका बन रही है। एक एक दिन, ये 5 दिन और शेष है, आपको बहुत शांति के साथ अनुभव करना है। और इन क्षणों को जब कभी भी आप अन्य साथी संघाती और उनके भी उद्धार हेतु उन्होंने जिज्ञासा की है, उनके सामने रखना, तो सुन करके भी उसको कम लाभ नहीं किंतु आपसे भी ज़्यादा हो सकता, क्योंकि आपने अनुभव किया तो इसको सुनना भी क्या कम पुण्य का उदय है क्या? नहीं, इतना ही है। तीर्थंकर भगवान वहाँ पर बैठे, यहाँ पर हम हाथ जोड़ करके उनको स्मरण में ला रहे हैं। यह दर्शन का ही तो लाभ है। आप लोग बहुत अच्छे शांति के साथ, समता भाव के साथ इस महोत्सव को संपन्न करो और यह क्षण भंगुर संपदा के प्रति, क्योंकि गृहस्थ है, अर्थ तो चाहिए उसको, सबसे ज़्यादा मोह अर्थ के कारण होता है। और उसको आप जितने कम करोगे उतने ही हल्का होगे। आपको भारी होना है कि हल्का? प्रभारी होना। हमें हल्का होना है, ऊर्ध्वगमन करना है, तो जिसको धारण कर रखा है उसको कम करने की भूमिका बनाओ। और इस महोत्सव का उद्देश्य भी यही रखा है। जो कुछ भी आपने संकल्प पूर्वक, इच्छा पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक किया, लगाया, अर्थ का मोह आपने तोड़ा और उसका उपयोग उद्देश्य बनाया, इस सब के कल्याण के लिए शिक्षा और चिकित्सा आदि आदि जिनके लिए नहीं उपलब्ध हो रहा, उसका प्रबंधन के लिए समाज ने एक स्थान बनाया है जिसको पूर्णोदय आप लोग बोलते, पूर्णायु। हाँ, तो वह एक प्रकार से इसी योग्य पावन उद्देश्य को लेकर के किया गया है और बहुत लोग उसमें समर्पित होकर के लग रहे। ये तो क्षण भंगुर है, हमें तो इसके माध्यम से भीतर जो कर्म बंधे हैं उनका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा, निर्जरा हो रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सफलता है। इस सफलता से दुनिया में और कोई भी इष्ट हम लोगों के लिए नहीं है। आपका यह उद्देश्य सफल हो, जितना किया है उससे दुगना हो और गुणित क्रम से चले वो भी। हाँ, जैसे आपके भाव बढ़ रहे हैं वैसे वह भी गुणित क्रम से चले और इसी प्रकार की भूमिका सब लोगों के जीवन में घटित हो। यह आपत्ति आई तो है लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति को भी लेकर के आई है, इसका सदुपयोग करो।
अहिंसा परमो धर्म की। अभी आदि सागर जी प्रथम बार 6 महीने के उपरांत आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। आप लोग चौके में व्यवस्था अच्छी रखी है, मैं देख रहा हूँ। यदि इसमें गड़बड़ी हो गई तो डांट पड़ सकती है। हाँ, इसलिए आप पहले से ही चौकी के अनुसार ही या चिकित्सालयों में जो शल्य चिकित्सा वगैरह होते हैं तो कोई बोलता नहीं है, और आप तब तक के लिए मौन रखिए, नमोकार मंत्र का चिंतन करिए, और मैं कुछ बोलता हूँ उसके बारे में भी सोचिए। एक भगवान होकर के अथवा होनहार भगवान होकर के वज्र से नाराज संगनन है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनफर ज्ञान है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, तीर्थंकर हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो भूख प्यास सहन करने में क्या होता था इनको? हाँ, भोजन की क्या आवश्यकता थी? ये तो दूसरे बिल्कुल हीन संगन वालों के लिए है। लेकिन ये स्थिति बंधु आप लोगों को ज्ञात नहीं है। कितना भी क्यों न शरीर संगठन या रचना बहुत अच्छी हो, तो भी जीवन मरण रोग आदि आदि इसके पीछे लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। अनुपात से आप लोगों में ज़्यादा, उनमें कम आप लोगों को देखने में आता है, उनका नहीं आता। अब उनका कब भीतर क्षुधा वेदना होती है? 6 महीने जिन्होंने उपवास किए, किंतु फिर भी इसके बाद वो भूख उखड़ जाती है, और वह मांगते तो नहीं हैं और कुछ संकेत नहीं है, और मुख पर कोई म्लानता इत्यादि की नहीं है। नहीं समझे, जल्दी जल्दी मिल जाए ऐसे अभिव्यक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी आहार के लिए उठ रहे हैं, ये संकेत ही पर्याप्त है। भीतर कुछ न कुछ हलचली मची है, और उसके उपशमन के लिए भी उन्हें आहारचर्या करनी पड़ती है। आप लोगों के घर में ऐसा नहीं कि स्वयं घर छोड़ आया था वहाँ पर संकेत दे दे, जैसे आप लोग मांग करते हैं भोजनालयों में इतनी थाली आ जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी संबंध नहीं रखा है, न ही अपने परिवार वालों को संकेत देते। अब आप देखेंगे कि ये निश्चित बात है, मुरुदीन के यहाँ जाएंगे, नाभिराय के यहाँ गएंगे। कल तो वो रोते रोते बैठे थे, तो कम से कम जाकर के आहारचर्या के माध्यम से उनको संतुष्टि दिलाएंगे। चक्रवर्ती है, बाहुबली है, ब्राह्मी और सुंदरी उनके सम्मान की रक्षा हेतु आजीवन जिन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प लिया, उनके यहाँ तो आहार के लिए अवश्य जाना चाहिए। कैसे आप लोगों को लग रहा? देखो आ रहे हैं, आने वाले हैं, सावधान हो जाइए। वो आप लोगों को मालूम नहीं है, उस समय युग के आधे में आहार के लिए उठे थे। पहले आहार के लिए आप लोग परिचित हो गए हैं, किंतु उस समय किसी जनता को ज्ञात नहीं था कि महाराज हमारे पास आ क्यों गए। तो उन्होंने सोचा कोई न कोई आवश्यकता पड़ गई हुई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाए। उस तरफ उन्होंने देखा नहीं, तो मतलब ये नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हैं? कई स्थानों पर ये लिखा हुआ है, कन्याओं को भी ला करके दिखाया। तो कन्याओं की ओर भी जब नहीं देखा, तो कन्याओं को भी कहने हमारी ओर देखत तक नहीं।
हमारे लिए देख नहीं रही है तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वापस आ गए तब भी किसी को कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आप लोगों के यहाँ अभी कोई महाराज आ जाए और वापस आ जाए, हम महाराज को पूछेंगे महाराज आए क्यों और वापस क्यों गए। कोई न कोई और सेठ साहूकार दिख गया होगा, उनके आ गए होंगे। नहीं समझे? नहीं, कोई भी कौन कहाँ खड़ा है, श्रावक है, शुद्धि बोल रहा है, विधिवत सब काम चल रहा है। 6 महीने के उपरांत भी क्योंकि नवरा भक्ति पूर्वक जो पूजन आदि करेगा उसी के यहाँ मैं जाऊँगा, ये संकल्प है। लेकिन बिना संकेत के वे कार्य होगा तो, नहीं तो कोई कह दे तो इनको नवरा भक्ति कर लो, अपने आप ही आपके यहाँ पक्का है। तो इसलिए ये नवरा भक्ति नहीं जानते थे, आज सब कुछ बातें हो रही हैं। उस समय कोई नवरा भक्ति क्या है, पूजन क्या है, ये कोई भी उपदेश उनको दिया नहीं गया था। सार्वजनिक जो नागरिकता है इतना बोध तो कराया गया था, बाकी सब धार्मिक अनुष्ठान संबंधी उपदेश। हाँ देखो, दोबारा उठे हैं, मतलब 6 महीने के बाद पुनः 6 महीने व्यतीत हो गए तो कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद दोबारा उठे हैं, फिर भी श्रावकों को ज्ञात नहीं है। हाँ, एक वर्ष के बाद में भी कोई आकुलता नहीं है, मांग नहीं है, संकेत नहीं है, बाहर से कारण है, भीतर से संकल्प काम कर रहा है। मुझे किसी सुनो, अभी भी कोई विधि मिल नहीं रही है, विधि को भी वो नहीं बताते हैं। आप पूछना चाहें तो भी विधि कभी बताई नहीं जाएगी। आपने अभी मत किसको दिया है, वोट किसको दिया है तो बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये भी अपने अभिप्राय खोलते नहीं, और आप पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे। वो वैसे मौन के साथ रहते हैं। हाँ, केवल ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान ऐसी बात बताएंगे नहीं। हुए नहीं, विधि हो गई, अभी नहीं। विधि तो विधि है। जब आप लोगों के यहाँ दुकान में ग्राहकों से सौदा हो रहा है तो उस समय अन्य ग्राहक भी है, उन्हें यह भीतर का रहस्य खुले नहीं, इसलिए आप हाथ यूं करके उसके ऊपर रुमाल रख करके भीतर से कुछ उंगलियों के द्वारा बोलते रहते हैं। बोलते रहिए। हाँ, मंदिर में बोले। अच्छा, ये सब होता, ये लोग आप भाषा जानते हैं। उसी प्रकार श्रावकों को भी जानना चाहिए कि आखिर क्या विधि है। भाग्य के बिना नहीं, चक्रवर्ती का भी भाग्य खुलने वाला नहीं है। बाहुबली को ये पूछने वाला कोई नहीं है।
मरुदेवी और नाभिराजा को भी यह संदेह है और संदेह वैसा ही बना रहेगा। आपके सामने वह पात्र आएगा जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। हाँ देखो, राजा श्रेयांश और राजा सोम, इन दोनों के यहाँ यह विधि पट गई। सारे अयोध्या वाले रह गए। बताओ आदिनाथ भगवान किसके हैं? जिनके यहाँ पड़गाड़ हो गया उनके। बड़ा अद्भुत है। एक छोटा सा राजा है और चक्रवर्ती के यहाँ न जाकर के, बाहुबली के यहाँ न जाकर के, और बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनके यहाँ न जाकर के कैसे हुआ? इसमें और कुछ नहीं, उन्होंने विधिवत नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान आदि करके उनको ग्रहण करके आए। ये आप लोग तो देखते रह गए। आइए महाराज, आइए महाराज, तो महाराज तो आए हैं आपके पास, लेकिन महाराज घर में चलिए ऐसे कहते हैं तो चल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी पूजन होना, पूजन तो वहाँ पर होना। तो ये पड़गान विधि प्रथम विधि है। फिर शुद्धि बोलना, ये 3 और विधि है। यहाँ पर जाकर के सिंहासन पर बिठाना, ये 4थी विधि है। फिर इसके उपरांत पाद प्रक्षालन करना, ये 5वीं विधि है। फिर बाद में भक्ति पूर्वक पूजन करना। फिर इसके उपरांत शुद्ध आदि को बोल करके नवदा भक्तियाँ यहाँ पर संपन्न हो जाएं। एक आध छूट गई होगी क्योंकि पूरे हो गए ना। हाँ, ये क्रम से होते हैं और ये सब कुछ उन्होंने कर लिया। चक्रवर्ती हो करके उनको अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, नवदा भक्ति कैसी होती है ये ज्ञान नहीं था। बैठ जाइए सभी लोग। प्रयोजन भूत आत्म तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी प्रकार श्रावकों की यहाँ जब तक आप उनकी विधि को नहीं समझोगे, महाराज आपके घर तक तो आएंगे, घर में नहीं आएंगे। आहार देंगे आप तो लेंगे, खड़े होंगे और अंजलि मारेंगे। यूं यूं ऐसा कुछ नहीं करते। इस प्रकार विधि को समझ करने वाला ये श्रावक आहार दान दे सकता है। ध्यान रखो, वो ध्यान की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान तो उनको खूब हो गया है। अब केवल ज्ञान होना ही बाकी है। किंतु केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता। जब केवल ज्ञान को उत्पन्न करने योग्य आहार में क्षमता है, इसलिए इंद्र आकर के रत्न वृष्टि करता है। तो केवल ज्ञान के ध्यान के लिए, तीर्थंकरों के लिए श्रावक के द्वारा दिया हुआ आहार वो ध्यान प्राण की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए कारण बनता है। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है वज्र प्रसिद्ध नारद संगणन होते हुए भी ध्यान की सिद्धि के लिए आप लोगों के द्वारा दिया हुआ आहार वह प्राण के रूप में, ध्यान के रूप में परिवर्तित होकर के और सात्विक वह भोजन कितना महत्वपूर्ण होगा। तभी तो आचार्य कहते हैं जिनकी और तीर्थंकरों का आहार होता है वह भी एकाध भाव में निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होता है। धन्य है युग के आदि में यह घटना घटी थी। यहाँ पर आज आहार का विधान संपन्न होने जा रहा है और आप लोगों सारे भक्तिपूर्वक
इस विधि विधान को देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। कितनी भक्ति होती है, जो आहार दान देने वाला भी मुक्ति का पात्र हो जाता है। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, यह आहारचर्या संबंधी चर्चा आप लोगों के लिए कैसी लग रही है बता। साक्षात उसको लग रहा है तांडव नृत्य करने लग जाता है इंद्र भी। किसके आंगन में, जिसके घर में आहार हो रहा है, उसके आंगन में तांडव नृत्य कर रहा है। और रत्नों की वृष्टि और पंच आश्चर्य, मंद मंद सुगंध पवन, गंधोदक वृष्टि, सुगंधि का प्रसार आदि सब कुछ वहाँ पर पंच आश्चर्य हो रहे हैं, तो दैवीय होते हैं। ये सब पुण्य श्रावकों का द्वारा बंधा हुआ जो पुण्य है, एक साथ उदय में आ गया है। तो अगले जीवन में या उसी जीवन में उसके लिए साता का बंद करके सत्ता में जा करके बैठ जाता है, और उसी जीवन में या तो दूसरे जीवन में उसे मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। भव्य जीवों, आज भी इस प्रकार के भावों को भाते रहो। 16 कारण भावना के द्वारा तीर्थंकरी प्रकृति का बंद करके 12 भावनाओं के चिंतन करके लोकांतिकाधिक देवों का पद प्राप्त करके उच्च विचार न्याय पूर्वक श्रावकों का व्रत पालन करने वाला भी अगले जीवन में जाकर के यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजा में कहते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। दौलत राम जी ने यह पंक्ति छड़ाराम में लिख करके आप लोगों को संबोधित किया। 13 प्रकार के 12 प्रकार के व्रत इनका पालन करने से वह श्रावक निर्दोष पालन करता तो जाकर के स्वर्ग में उच्च पद को प्राप्त करता है। वहाँ से निश्चित हो रूप से नीचे आता है, मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी पुरुष बनता है। पुरुष होकर के भी 8 वर्ष के उपरांत इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेता है, मुनि बन करके मुक्त हो जाता है। आप लोगों के पास वह टिकट भी है। बीच में एक स्टेशन लगेगा, स्टेशन में आप लोगों का विशेष रूप से प्रबंध होगा। फिर बाद में वह प्लेन, वह वायुयान ऊपर उड़ेगा। ये सारा प्रबंध होता है। तो आज भी वह श्रावक व्रत पालन करना चाहिए, कर सकते हैं। कल मुरुदेवी और नाभिराजा ने दूसरी प्रतिमा लेकर के इसकी भूमिका आपके सामने यहाँ पर इन्हीं दिनों में ये 8-9 क्षुल्लक बन गए, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं इन प्रतिमाओं का पालन करके और वह उद्दिष्ट त्याग के रूप में इस प्रकार के 11वीं प्रतिमाओं का साधन करते हुए वृद्ध होकर के भी अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों को सुन करके चारों तरफ से हमारे पास महाराज हमें भी इसी प्रकार बनाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब घर में आप इस प्रकार हमारे लिए भी 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का बोध करा करके साधना करा करके और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करो। इस प्रकार लोगों को ज्ञान करने से सब कुछ होता है। आहार विधि संपन्न हो चुकी है और आहार का संपन्न होने का अर्थ ही यही है कि आप लोगों का यह विधान संपन्न हो गया है। सुबह का है सानंद संपन्न हो गया है।
बीच में 1 वर्ष तक विघ्न आया, लेकिन तो आज तो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक प्रकार से समाज में एक ऐसी तिथि मानी जाती है जो शोधित मुहूर्त माना जाता है। शोधित मुहूर्त का अर्थ इसको आंख बंद करके भी आप इसके मुहूर्त में जो कुछ भी कार्य करोगे वह आपके लिए धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार हितकारी होगा। इस प्रकार यह आज आपके यहाँ बहुत ही नियमावर शुद्ध क्षेत्र में कार्य संपन्न हुआ। आगे ऊपर मध्याह्न में केवल ज्ञान होगा और कल सुबह एक प्रकार से निर्वाण कल्याणक मना करके आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा। बहुत कुछ संकोच होता था, इतना बड़ा कार्य कैसा होगा, लेकिन आप लोग छोटे थोड़े ही है। बहुत अच्छा, हम तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन आपका नमस्कार का फल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छा, अच्छा लगा। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, ऐसे कार्य भी पंचम काल में पुण्य यदि पल्ले में हैं, सात्विक पुण्य निश्चित रूप से होंगे। इसी प्रकार आप लोगों का मन तन मन धन और जो कुछ भी है वो सब धार्मिक अनुष्ठान में सामाजिक जो अन्य जीव हैं उनके लिए भी विशेष दिशा बोध के लिए कारण बने, उनका भी जीवन इसी प्रकार धर्ममय बने। ऐसे आप लोग कार्य करते हुए अहिंसा धर्म की प्रभावना करेंगे। अहिंसा परमो धर्म। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ तो त्याग करने में आ जाते हैं। यही एकमात्र अभ्यास और यही एकमात्र श्रद्धा आप लोगों को एक दिन सबसे ऊपर उठने का आज इन्हें केवल ज्ञान के साथ साथ अभय दान, अनंत अभय दान प्राप्त हुआ है। अभय दान क्या है कि इन्होंने ऐसी साधना की, इनके इस काया से चलते फिरते किसी जीव का वध नहीं होगा। ये अभय दान बोलते हैं। और आपके पैर कहाँ पर रखो, इसलिए रात में चलना, बिना मतलब चलना आदि आदि मत किया करो। और उसी प्रकार जल का एक जीवन से, वायु का एक जीवन से बचने के लिए भी उतनी ही चेष्टा करो, नहीं तो प्रत्येक चेष्टा क्रियाओं के द्वारा जीवों का वध होता है। यह हमेशा हमेशा दृष्टि में तो रखो, श्रद्धा में तो रखो, तभी आप इससे बच सकोगे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को भी इसी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो। जगत के संसार के जितने भी जीव हैं उनको भी यह अभयदान देने का अवसर प्राप्त हो। बाकी यह तो एक प्रकार से स्वप्न जैसा है। हम तो समझते थे कि ये होगा क्या नहीं होगा, तो किंतु आज संपूर्ण जैसा ही हो गया है। केवल सुबह सुबह आपको आना है और वह अंतिम निर्वाण कल्याणक मनाना है। बाकी आप भी मुक्त हैं, भगवान भी मुक्त हैं और हम भी एक प्रकार से यहाँ पर अभी तक बंधे थे कि यह घोषणा तो हो गई है, नहीं समझे, ये महामारी फैली है, सरकार कहती है कोई इस प्रकार के महोत्सव मना नहीं सकते, अब भीतर भीतर करना हो तो कर लो,
लेकिन आज भीतर भी और बाहर भी आप लोगों को समूह शरण के दर्शन करने का हजारों व्यक्ति यहाँ पर आ गए। सरकार ने भी शायद आप लोगों को छूट दी है। इसी प्रकार जल्दी से जल्दी ये महामारी दूर होती जा रही है और आप लोग अपने जीवन में सुख और शांति के क्षणों के साथ यहाँ पंच परमेष्ठ की अथवा अहिंसा धर्म की सेवा करते हुए दयामय धर्म को ही प्रभु ने उत्तम धर्म कहा है, निश्चय धर्म कहा है, धम्मो दया विशुद्धो कहा है। दया के माध्यम से ही धर्म विशुद्ध होता है। दया रहित धर्म होता ही नहीं। जत दया तत् दया जत दया वर्तते, वहीं पर धर्म है जहाँ पर दया विद्यमान रहती है और आप दया के माध्यम से ही अहिंसक स्वीकारे जाते हैं। वह स्वयं के भी और दूसरों की भी रक्षा करने के भाव इसमें भरे हुए रहते हैं। केवल पर का ही नहीं किंतु स्व का भी अपने प्राणों का दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करते हुए दूसरे के लिए भी कुछ सहयोग प्रदान करते हुए अपने जीवन को यापित करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर 3-4 बार चातुर्मास करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के इंदौरवासी आदि खातेगांव हरदा आदि बात सब मिलकर के कुंडलपुर में आए थे। वह अभी भी मुझे याद है। उसमें नाथूलाल जी पंडित जी भी विद्यमान थे और भी विद्वान थे। उनका कहना था महाराज एक स्थान है कुंद कुंद देव ने निर्वाण कांड में लिखा है, रेवा वो है तड़ग्घे। उसको देखा यहाँ ये पंक्ति रेवा तट की बात कही जा रही। यहाँ पर रेवा का अर्थ एक प्रकार से नर्मदा है, मेखला है। इसके भिन्न भिन्न स्थानों में इसके नाम हैं। ये अमरकंटक में उत्पन्न हो करके यूं वह जबलपुर से उतर करके आगे आकर के यहाँ पर होशंगाबाद आदि पार करते हुए नेमावर में आया। यहाँ नाभि कुंड प्रसिद्ध है। फिर इसके आगे भरूच में जाकर के मिल जाता है। उस नदी के तटों पर कि 5.5 करोड़ मुनि महाराजों को सिद्धत्व प्राप्त हुआ है। उस स्थान में आप लोग बैठे हो और उस स्थान को हजारों वर्ष के लिए यात्री जहाँ कहीं भी हो वह इस ओर आएंगे और आप लोग उनके आतिथ्य को स्वीकार करके उनके लिए जो सहयोग अपेक्षित है, यहाँ के एरिया के जो मनुष्य जैन हैं, जैनेतर भी है, कोई भी है, उनके लिए सहयोग देंगे और यह चिरकाल तक क्षेत्र जीवित रहे। और इसी प्रकार के जिनालय, बहुत भव्य जिनालय 24 के साथ है, सहस्रकूट के साथ है और पंचबाल ये थे महापुरुषों के भी गर्भालय के साथ खड़ी हुई है। उस क्षेत्र की आप आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, ऐसे भाव हैं। और इसी भावनाओं को लेकर के हम जब तक शेष जीवन है, गुरु जी ने कहा था
जब तक काया चलती है अपनी साधना करो और दूसरों को भी इस प्रकार की साधना से प्रेरित करो, और यही एक दिन आपके लिए भी संलेखना तक यह ले जाएगी। और एक दिन संलेखना का अर्थ कषायों का कम करना और शरीर के प्रति मोह ममत्व कम करना, यह है सबसे महत्वपूर्ण। यह है इस साधना का फल संलेखना है। आचार्य गुरुवर ने उस संलेखना को भीषण गर्मी में भी पूर्ण करके अपने को कहा था तुम्हें भी यही करना है। वो क्षण याद आते हैं और उसी को साहस का एकमात्र आलम्बन बना करके हमें गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी और आप लोग भी इसमें संलेखना में अवश्य सहयोग देंगे। ये एक प्रकार से हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है कहा ये एकमात्र स्वरूप है, तो साधक को बल मिलता है कि नहीं नहीं इन लोगों को भी इसी के ऊपर आस्था है। इस प्रकार हमारा यही कहना है। आप लोग बार बार अपने बच्चों को, अपने साथी संगातियों को प्रेरित करते रहिए। अब यहाँ पर इसके उपरांत व्यवस्थित यह जब थोड़े बहुत कितने आज तक कई पुंज कल्याणक हुए हैं, लेकिन भीतर जाने के उपरांत ऐसा लगा है कि हम तो शुद्धालय में सारे चारों तरफ भगवान हैं, उसके बीचों बीच में अपने आप को पाते हैं। इस दृश्य को देख करके अभी तक ऐसा नहीं, और आंख बंद हो करने के उपरांत भी वही वाक दृश्य अब अंतिम क्षणों तक दिखता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि ऐसे जिनालय के निर्माण में जिन्होंने अथक परिश्रम करके बरसों लगे हैं, इंदौर के वी वाले सुंदरलाल जी थे, वो इसके सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि यह पंडित जी जो कह रहे महाराज इसको हम सार्थक बनाना चाहेंगे, आपको इसमें अवश्य सहयोग देना है। तो वे इतना बड़ा काम में मैं कैसे सहयोग, आप चिंता नहीं करो, बस हाँ भर कर दो। तो वह ऐसा ही किया। इंदौर वाले, नेमावर वाले, खातेगांव वाले, हर्रा वाले, सेवके वाले, सारे योगदान दिया। बानापुर भी है उसमें, हाँ बहुत सारे हैं, और सब लोगों का इसमें सहयोग मिला है तन मन वचन से। अब इससे भी बढ़ कर के ज्यादा तो ये है, दूर दूर से यात्री आएंगे, उनका आनंद को आपको पूर्ण करना है। और वह 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए रुकेंगे, 1 दिन के लिए रुकें तो वह 1 सप्ताह भी रुक सकते हैं। ऐसे मेहमानों को भगा तो सकते नहीं आप, और वो बैठने की भावना रखेंगे, भैया 1 आध हफ्ता और रुक ले। संभव है कि यहीं पर कई लोग कह रहे हैं कि महाराज आप भी यदि रहेंगे तो हम भी यहीं पर, तो हमें कैसे, हमें तो एक स्थान तो रहना अभी है ही नहीं, किंतु आप लोग रह सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी भावना कई लोगों की अभी से हो रही है। वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के नामोल्लेख से यहाँ पर एक आश्रम चलता है, उस आश्रम में 20 वृद्ध हैं, सारे के सारे इससे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में हमें अपने संलेखना आदि करने का सौभाग्य प्राप्त है। उसमें
49 प्रतिमा को भी धारण करने वाले और 10वें प्रतिमा तक साधना करने वाले भी ब्रह्मचारी लोग बहुत सारे हैं। और मेरे पास कई संख्या आ रही है, फोन आ रहे हैं, हम फोन का जवाब तो देते नहीं, किंतु वह कह रहे हैं कि हमें भी इसी प्रकार का स्वरूप को धारण करना है, उनकी भावना भी जल्दी जल्दी पूर्ण हो। अहिंसा परमो धर्म। पर्वत पर बिना पूर्व सूचन संकेत इंद्र को भी ज्ञात नहीं, सोधर्म इंद्र को भी ज्ञात नहीं, और कैलाश पर्वत से आदिनाथ प्रभु को मुक्ति का लाभ हो गया। बाद में अवधि ज्ञान लगाते हैं, सोधर्म इंद्र अब क्या रहा वहाँ पर, खाली जगह है, कुछ भी अवशेष नहीं रहा। उन्होंने नख और केश के माध्यम से उन्हीं को लेकर के अंतिम संस्कार अग्नि का एक जो अग्नि कुमार है उनके माध्यम से करा करके, और आज का यह निर्वाण कल्याण भी पूर्ण कर दिया। गर्भ में आने से पूर्व में वे भी उन्होंने ही सब क्रियाएं की थी। अब निर्वाण होने के उपरांत में अंतिम जो कुछ भी कार्य था शुद्ध भक्ति के साथ निर्वाण कल्याण को मनाया जाता है। उसमें कोई और भक्ति फिक्ति नहीं चलती, ये सब संसार दशा के साथ इस नश्वर और चंचल संसार के स्वरूप को समझ करके, और बताने वाले उन्होंने स्वरूप बता दिया और चले गए। सबकी तस्वीरें उतार सकते हैं आप फोटोग्राफी के द्वारा। शुद्ध परमेष्टि की तस्वीरें फोटोग्राफी इंद्र भी नहीं कर पाए। कौन से रास्ते से वो चले गए, उनका विषय अवधि ज्ञान के द्वारा भी नहीं, मनस्पति ज्ञान के द्वारा भी नहीं। मनस्पति के धनी गंधर्व परमेष्टि को भी वो अपना विषय नहीं बना सकते। आत्मा का स्वरूप क्या होगा आप लोग समझ सकते हो। 500 धनुष की काया कहाँ चलेगी, छोटी मोटी तो है ही नहीं, लेकिन किसी की भी पकड़ की बाहर है। अब आप लोगों को समझना, चक्रवर्ती दंग रह गया, अब मेरा क्या होगा। और सुनते हैं चक्रवर्ती रो रहे हैं, तो कई लोग कहने लगे ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है और शिवनाथ को मुक्ति का लाभ हुआ बिल्कुल ठीक, फिर इसमें शोक का क्या विषय है। नहीं, वे तो हमेशा के लिए तो शाश्वत हो गए, किंतु हम लोगों के लिए
मोक्ष मार्ग का, तत्व का विवेचन का उपदेश देने वाले धनी वही थे। सब शंकाओं का समाधान वही करने वाले थे। अब अपने जीवन में ऐसे तीर्थंकरों का समागम पुनः नहीं मिलेगा। इसको देख करके भी इंद्र को भी संभव है, या ऊपर से भले ही वो रोवे या नहीं रोवे, भीतर से आत्मा तो रोती ही। अब हमें अपने विषय में निर्णय लेना है। लगातार यहाँ पर संघ का रुकना दीर्घ काल से हो रहा है। अब हमें भी चिंता है, किसी भी प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर जो कुछ भी बिंबों का प्रतिष्ठापन हुआ है उनको व्यवस्थित करके दर्शनार्थी टूट पड़ेंगे। कर्तव्य होता है वे आकर के इस महोत्सव के बारे में सोचेंगे, तीर्थ की वंदना करेंगे, कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचा जाएगा, सोचते रहेंगे। अब उनकी भी व्यवस्था करना, मेहमान आएंगे तो आप दुकान की ओर नहीं जा पाएंगे। तो ये तो पूरे भारत टूटेगा देखने के लिए ललाइट, क्योंकि जो आधुनिक साधन है उसी के माध्यम से बाहर से जो कुछ मिला देखने को, उनसे उनकी भूख और प्यास और बढ़ेगी और गदगद होंगे। हमें प्रसन्नता है, रात दिन करके इस कार्य को आप लोगों ने अंतिम रूप दिया है। ये तो इंद्र लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। पूर्वजों ने भी यहाँ पर साधना की थी, इतिहास साक्षी है। आप लोगों ने इसको ताज़ा बना दिया। सब लोग जानने लगे। 5.5 करोड़ भव्य आत्माओं ने यहाँ पर अंतिम कल्याण को प्राप्त किया। प्रभु से प्रार्थना है हमें भी शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य प्राप्त करने का आनंद अवसर प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव ने बहुत बड़ा उपकार करके हम लोगों को संस्कारित किया है। इन संस्कारों को जीवित रख करके हमें भी शेष जीवन को सार्थक बनाना है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अरिहंत जीव दया हॉस्पिटल और बर्ड्स हेल्पलाइन नरोड़ा विस्तार अहमदाबाद। साधु सेवा वयावृत्ति केंद्र निमेश भाई द्वारा।